विक्रम को बेहोश करने वाला वही आदमी था जो दुकान में उससे टकराया था। उसने सिर हिलाकर चाय गिराने वाले आदमी को इशारा किया और बाथरूम के बगल में बने दरवाजे को खोलकर विक्रम को अंदर घसीट लिया। लंबे आदमी से इशारा पाते ही दूसरे आदमी ने फोन मिलाया। वो हमारे कब्जे में है। दूसरी तरफ से जवाब सुनने के बाद उसने कहा, जैसा आपने बताया था वैसी वर्दी नहीं पहनी थी, लेकिन तस्वीर की वजह से हमें शक हुआ। तो आकाश ने उससे पूछा कि वो फौजी है क्या। उसने हाँ बोला तो हमें पक्का हो गया, यही हमारा आदमी है। आगे के निर्देश सुनने के बाद उसने कहा, हो जाएगा, और फिर फोन काट दिया। अपने चारों तरफ देखकर जब उसे यकीन हो गया कि आसपास कोई नहीं है, तो वो भी उसी रास्ते से अंदर चला गया जहाँ से उसका साथी बेहोश विक्रम को लेकर गया था। वो दरवाजा किसी स्टोर रूम का नहीं, बल्कि एक पतले लंबे गलियारे का था, जिसमें एयर कंडीशनर के पाइप लगे हुए थे। दोनों मिलकर बेहोश विक्रम को उस गलियारे के आखिर में बने दरवाजे से बाहर लेकर गए और इंतजार करती हुई एक गाड़ी में डालकर वहां से गायब हो गए। करिश्मा सुबह से ब्यूरो के ऑफिस में विक्रम का इंतजार कर रही थी। जब शाम तक भी वो नहीं लौटा तो वो पठानिया के ऑफिस में गई। विक्रम आज ही वापस आने वाला था ना, अभी तक आया क्यों नहीं? क्या आपने उसकी छुट्टी बढ़ा दी है? उसने अपने भाई से पूछा। हाथ में पकड़े पेन को एक तरफ रखकर पठानिया ने लंबी सांस ली, फिर धीरे से सिर उठाकर करिश्मा को देखा। सारे काम छोड़कर तुम सिर्फ विक्रम के लिए यहाँ बैठी हो? अचानक ऐसी बात सुनकर करिश्मा का चेहरा लाल हो गया। ये क्या कह रहे हो भैया? मैं तो यूं ही पूछ रही थी। पठानिया ने गहरी नजर अपनी बहन पर डाली। शायद तुम्हें अब विक्रम का ख्याल छोड़ देना चाहिए। करिश्मा की आंखें फटी की फटी रह गई। क्या मतलब? क्या हुआ विक्रम को? अब मुझसे कुछ छुपा रहे हो? अपने माथे को रगड़ते हुए पठानिया ने कहा, तुम हमेशा से बहुत अच्छी एजेंट रही हो करिश्मा। मुश्किल से मुश्किल मिशन तुम्हारी वजह से पूरे हो सके। बहुत बार तुमने अकेले ही खतरनाक दुश्मनों का सामना करके उन्हें हराया है, लेकिन विक्रम की मौत की खबर ने जिस तरह तुम्हें तोड़ दिया था, मुझे लगा तुम उस सदमे से कभी बाहर नहीं आ पाओगी। विक्रम के अचानक वापस आने से मैं भी बहुत खुश था, लेकिन उसके घर जाने के बाद जब मैंने इस बारे में सोचा तो एहसास हुआ कि तुम्हारे और विक्रम जैसे बहादुर और काबिल एजेंट्स को अपने दिल और एहसासों के हाथों मजबूर नहीं होना चाहिए। तुम तो जानती हो इस काम में कितना खतरा है। किसके लिए कौन सा दिन आखिरी होगा ये कहना मुश्किल है। अगर विक्रम को सच में कुछ हो गया होता तो क्या तुम खुद को संभाल पाती? क्या तुम उतनी ही दिलेरी और सतर्कता से नए मिशन पर जा पाती? तुम्हारी एक गलती से सिर्फ तुम्हारी ही नहीं, टीम के बाकी लोगों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। और ये सब किस लिए होता है? क्योंकि विक्रम तुम्हारे लिए एक साथी एजेंट से कहीं ज्यादा बनता जा रहा है। करिश्मा हैरान हो गई। आपको पता है भैया, मेरे लिए ड्यूटी से ऊपर कुछ नहीं है। अब तो मुझे बचपन से जानते हो। क्या आपको सचमुच लगता है कि विक्रम की वजह से मैं अपने फर्ज को नजरअंदाज कर सकती हूँ? बिना उससे नजरें मिलाए पठानिया ने कहा, पहले मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन विक्रम के साथ हुए हादसे का असर देखने के बाद मुझे फिक्र होने लगी है। उस दिन रमन सर के सामने तुमने भावनाओं में बहकर जिस तरह बात की, अगर उन्हें शक हो जाता तो उन्हें अच्छा नहीं लगता। हमारी प्राइवेट लाइफ से उन्हें क्या मतलब? करिश्मा की आवाज थोड़ी तेज हो गई। मेरी जिंदगी में जैसा भी वक्त आया हो, इसका असर मेरे काम पर कभी नहीं पड़ा और न ही कभी पड़ेगा। ये बात आप भी सुन लीजिए और जरूरत पड़े तो रमन सर को भी बता दीजिए। जवाब देते वक्त पठानिया की आवाज में अजीब सा दर्द था। रमन सर के सामने ये बातें नहीं करी जा सकती। उनके हालात और अनुभव ने रिश्तों पर से उनका विश्वास उठा दिया है। खैर, इस वक्त मैं उनकी बात नहीं कर रहा, पर मुझे तुम्हारी चिंता है। करिश्मा मेरी कोई सगी बहन नहीं है। मैंने हमेशा से तुम्हें ही अपनी बहन माना है। जब तुमने विक्रम में दिलचस्पी दिखाई तो मुझे बहुत खुशी हुई थी, लेकिन पिछले एक हफ्ते से इन सब के बारे में सोचकर मैं इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ कि तुम्हारा और विक्रम का साथ ठीक नहीं है, खासकर अब जब वो शायद यहाँ नहीं आएगा। यहाँ क्यों नहीं आएगा? करिश्मा चौंक गई। ऐसा कुछ हुआ है क्या जिसके बारे में मुझे नहीं पता? मैं जानती हूँ आप कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन नहीं बता सकते, लेकिन बस इतना बता दीजिए कि विक्रम ठीक तो है ना? जब करिश्मा विक्रम की फिक्र में अपने भाई से सवाल कर रही थी, उसी वक्त विक्रम को धीरे धीरे होश आने लगा। उसने आंखें खोली तो अपने आप को एक कमरे में पाया। पहले उसने बिना हिले धीरे से नजरें घुमाकर देखा कि कमरे में उसके अलावा कितने और लोग हैं। वहाँ कोई नहीं था। विक्रम उठकर बैठ गया और कमरे का जायजा लिया। ये जगह उसके लिए नई थी। एक दीवार पर बड़ी सी खिड़की थी जिस पर पर्दा था,
लेकिन कमरे का अंधेरा देखकर वो समझ गया था कि दिन ढल चुका है। ट्यूबलाइट की रोशनी में उसने देखा कमरे के आमने सामने की दीवारों के सहारे एक एक सिंगल बेड रखा था। दूसरा बेड इस वक्त खाली था। कमरे में 2 अलमारी थी और 2 टेबल चेयर, एक फ्रिज भी था। एक दीवार के पास सोफे की 3 कुर्सियां रखी थी और उनके बीच छोटा सा टेबल। 2 दरवाजों में से एक शायद बाथरूम का था और दूसरा बाहर जाने का रास्ता। विक्रम ने अपने आसपास देखा, उसका कोई भी सामान नजर नहीं आया, ना ही कमरे में ऐसा कुछ था जिसे वो हथियार की तरह इस्तेमाल कर सके। फिर भी उसे बाहर तो जाना ही था। एयरपोर्ट पर जब अचानक किसी ने पीछे से उसका मुंह दबाया तो विक्रम को कुछ करना तो दूर, अपने हमलावर का चेहरा देखने तक का वक्त नहीं मिला। कहीं एक गोवा वाले गैंग के आदमी तो नहीं, उसने सोचा, पर उसे लग नहीं रहा था। मैंने उनके इतने लोगों को मार दिया, अगर उस गैंग के आदमी होते तो मुझे जिंदा नहीं रखते, पकड़ते ही मार देते। फिर ये लोग कौन है? इससे पहले कि विक्रम उठकर बाहर जाता, दरवाजे का हैंडल घुमा और दरवाजा अंदर की तरफ खुलने लगा। फुर्ती से खड़े होकर विक्रम ने अटैक करने की पोजीशन ले ली। अंदर आने वाले व्यक्ति पर वो हमला करने ही वाला था कि आने वाले ने चिल्लाकर कहा, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे मारोगे क्या? अपने सामने शांतनु को देखकर विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे तो किडनैप करके लाया गया था, फिर शांतनु यहाँ क्या कर रहा था? शांतनु, तुम कहां से आए? यहाँ हो क्या रहा है? विक्रम का दिमाग सवालों में उलझने लगा। शांतनु के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान चमक उठी। ऐसे सवाल मुझे तुमसे पूछने चाहिए, तुमने तो डरा दिया यार। पता भी है तुम्हारी मौत के बारे में सुनकर मेरा और बाकी सबका क्या हाल हुआ था। इतना कहकर शांतनु तेजी से आगे बढ़ा और विक्रम को गले लगा लिया। जब पठानिया सर से पता चला कि तुम जिंदा हो तो ऐसा लगा जैसे कोई जंग जीत ली। तुम्हें देखकर सचमुच बहुत खुशी हो रही है विक्रम। सिर्फ कुछ दिनों के साथ के बाद भी इस तरह के अपनेपन से विक्रम शांतनु के साथ एक अजीब सा रिश्ता महसूस हुआ, लेकिन उसके मन में बहुत सारे सवाल थे। शांतनु के अलग होते ही विक्रम ने पूछा, ये कौन सी जगह है? मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है? तुम जानते हो मुझे जम्मू एयरपोर्ट से किडनैप करके लाया है। मुझे लगा दुश्मनों का काम है, लेकिन अब तुम्हें यहाँ देखकर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये मामला क्या है? शांतनु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सब कुछ समझ आ जाएगा। अभी के लिए इतना जान लो कि यहाँ कोई हमारा दुश्मन नहीं है। विक्रम की उलझन के साथ साथ उसके दिमाग में सवाल भी बढ़ गए। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एक लड़का ट्रे में खाना लेकर अंदर आया। उसके जाने के बाद शांतनु ने सोफे पर बैठते हुए कहा, आओ पहले खाना खा लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें उनके पास लेकर चलूंगा जिन्होंने तुम्हें यहाँ बुलवाया है। कुछ देर बाद जब खाना खाकर वो दोनों कमरे से निकले तो विक्रम ने देखा कि उनका कमरा एक बंगले की पहली मंजिल का हिस्सा था। इसी तरह के 2 और दरवाजे उसे आगे भी नजर आए। नीचे की मंजिल पर एक बहुत बड़ा जिम था। दूसरी तरफ का दरवाजा बंद था। अभी तक विक्रम को पूरे घर में कोई नजर नहीं आया था। शांतनु ने सीढ़ियों के नीचे बने एक बटन को दबाया। विक्रम ने चौंक कर देखा कि दीवार के रंग का एक दरवाजा दोनों तरफ को खिसक गया। खुलने से पहले कोई आसानी से नहीं पहचान सकता था कि यहाँ कोई दरवाजा है। उसके पीछे एक बड़ी लिफ्ट थी। लिफ्ट से नीचे जाकर जब वो बाहर निकले तो वहाँ का नक्शा ऊपर से बिल्कुल अलग था। ये जगह एक बड़े ऑफिस जैसी थी। शांतनु के साथ वो जिस कमरे में दाखिल हुआ वहाँ 2 आदमी थे। उनमें से एक वही आदमी था जो सुबह उससे एयरपोर्ट पर चाय के साथ टकराया था। उसे देखते ही विक्रम की आंखों में गुस्सा उतर आया। तुम? इसका मतलब तुमने जानबूझकर मुझ पर चाय गिराई थी। ये सब क्या हो रहा है? आदमी ने सर झुकाकर कहा, सॉरी सर, लेकिन हमें ऑर्डर मिला था। विक्रम ने दूसरे आदमी की तरफ देखा। उसकी उम्र 55 से 60 वर्ष के बीच होगी, लेकिन उसके मजबूत शरीर को देखकर ही पता चल रहा था कि वो काफी ताकतवर था। सर पर घने बाल थे जिनमें काले कम और सफेद ज्यादा नजर आ रहे थे। उसकी मूछें भी ऐसे ही काले सफेद बालों का मिश्रण थी। आंखों पर चश्मा चढ़ा था, लेकिन चश्मे के पीछे उसकी आंखें चौकन्नी और तीखी थी। विक्रम को देखकर उसने नरम आवाज में कहा, वेलकम लेफ्टिनेंट विक्रम। बिना जवाब दिए विक्रम उसकी ओर सवालिया नजरों से देखता रहा। आदमी ने सबको बैठने का इशारा किया। लंबी टेबल के सिरे पर वो खुद बैठ गया। टेबल के एक तरफ एयरपोर्ट वाला आदमी और दूसरी तरफ शांतनु और विक्रम बैठ गए। उसने विक्रम को देखकर अपनी बात शुरू की। मैं जानता हूँ तुम बहुत कुछ पूछना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे सवाल बाद में सुनूंगा। पहले तो मेरी बात सुनो। मेरा नाम संग्राम सिंह है। ये जगह मेरा ट्रेनिंग सेंटर है।
मैं जानता हूँ तुम्हें फौजी ट्रेनिंग मिली है और ब्यूरो की स्पेशल ट्रेनिंग भी, लेकिन मेरे यहाँ तुम्हें सिर्फ मजबूत नहीं बनाया जाएगा बल्कि हर तरह की स्थिति में घुल जाने के लिए तैयार किया जाता है। इस बात का मतलब तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगा। इतना समझ लो कि ये ब्यूरो से एक कदम ऊपर की जगह है। तुम्हें जिस काम के लिए तैयार किया जाएगा उस काम में खतरा बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके बदले में कुछ मिलेगा नहीं सिवाय पैसों के। अगर तुम मारे गए तो हम तुम्हारी पहचान भी नहीं करेंगे। अगर तुम पकड़े गए तो तुम्हें अपने आप को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि दुश्मन के हाथ हमारे आदमी से होकर हम तक कभी नहीं पहुंचने चाहिए। विक्रम ने शांतनु की तरफ देखा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। संग्राम ने आगे कहा, इस काम के लिए तुम्हें देश से बाहर भेजा जाएगा। जैसे आज मेरे आदमी ने तुम्हें आम कपड़ों में देखकर भी पहचान लिया कि तुम फौजी हो, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। तुम्हारी पहचान जगह और काम के हिसाब से बदलती रहेगी। हमें अपने हर काम के लिए बेस्ट आदमियों की जरूरत होती है, फिर चाहे वो फौज से हो, ब्यूरो से या किसी और एजेंसी से। इस बार तुम्हारा और शांतनु का नाम आया है। शांतनु हमारी टीम का हिस्सा बनने को तैयार है। तुम्हें यहाँ लाने के लिए तुम्हें किडनैप किया, इसका भी एक कारण था। अगर तुम हमारा साथ नहीं देना चाहते तो तुम्हें वापस ब्यूरो भेज दिया जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें फिर से बेहोश करना पड़ेगा, क्योंकि इस जगह के बारे में ना किसी को पता है ना हम पता चलने देंगे। अब तुम सोचकर बताओ। तुम पर कोई जबरदस्ती नहीं है। इनकार करने पर तुमसे कोई सवाल, कोई कारण नहीं पूछा जाएगा। आखिरी फैसला तुम्हारा है। पूरी बात सुनकर विक्रम समझ गया कि ये मिशन ब्यूरो के किसी भी मिशन से ज्यादा खतरनाक होने वाला था। काम क्या है? उसने पूछा। संग्राम ने पैनी नजरों से उसे देखा। अगर ये बता दिया तो तुम्हारा लौटने का दरवाजा बंद हो जाएगा। जब तक तुम सिर्फ एक सैनिक थे वो तुम्हारी नौकरी थी। जब तुम ब्यूरो के एजेंट बने वो तुम्हारी वीरता थी, लेकिन हमारे साथ जुड़ना इससे कहीं ज्यादा होगा। विक्रम का चेहरा दृढ़ निश्चय के तेज से चमक उठा। वो मेरी नौकरी नहीं, मेरा जुनून है। देश की मिट्टी के लिए मेरा फर्ज है। देश के लिए मर मिटने का जज्बा सिर्फ मेरे दिल में नहीं, मेरी नस नस में है, मेरे खून के एक एक कतरे में है। मैंने कमजोर होना नहीं सीखा। अगर ये काम मेरे देश के लिए है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ। क्या काम करने के लिए तैयार किया जा रहा था विक्रम को? क्या वो इसमें सफल